देखते हैं, सुनते हैं। कैमरामैन दिलीप कुमार धोबी के साथ मैं शिव भारती पासी। और इस घटना में आज हम, आपका नाम भैया क्या है? विष्णु। विष्णु जी जो बरसना के रहने वाले हैं। विष्णु गुड़िया। विष्णु गुड़िया। और हमारे साथी जो है गंगाराम हैं। और इन्हीं के साथ हम ऐसी घटना को यहाँ चित्रण करने आए हैं जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों की बर्बरता चलती थी और चारों तरफ अंग्रेज का ही कब्जा था। और यही इलाका जो है इतना घना हुआ करता था कि अंग्रेज लोग आते थे तो कम से कम एक अंग्रेज पर 10 सिपाही सालार होते थे, भाला जो रखते थे। और उनके साथ घुड़सवार भी हुआ करते थे और यहाँ पर सुअर का शिकार करने के लिए आया करते थे। रफ्ता के लाए, गोरा बाबा के नाम थे, अब प्रदेश हैं। हाँ हाँ। और सुअर जो था फान पड़ा पानी में। हाँ। नदी में कूद गया, उनके पीछे गोरा बाबा घोड़ा भी फान पड़ा। हाँ हाँ। घोड़ा फान गा, फिर वही में समाप्त हो गए उसी। हाँ, विष्णु जी ने हमें बताया कि हम तो थे नहीं और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने हमें ये कहानी बताई कि जब हमारे साथ आप चले, अंग्रेज लोग आए और एक सुअर का जो है बहुत बड़ा सुअर था और उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो सुअर जो है इसी नदी में फांद पड़ा। और जब नदी में फांदा तो पीछे से जो अंग्रेज था उसने घोड़ा सहित जो है उसी में जंप लगा दिया। जंप लगाने के बाद ये नदी जो है इतनी गहरी थी कि घोड़ा भी जो है कैसे बच के इधर उधर गया होगा, या कोई घोड़ा बताते हैं कि घोड़ा भी उसी में मर गया और अंग्रेज भी यहीं डूब करके मर गया। गोरा बाबा नाम से और उनका जो है अमूमन नाम कुछ दूसरा होगा, लेकिन अंग्रेजों को ज्यादातर लोग ये बताते थे कि गोरा है, तो इसलिए गोरा ही उनको कहा जाता था। और अब ये क्या लाश उनकी मिली थी? ये नहीं याद अच्छा, है। ये नहीं, मगर स्थान ये गोरा बाबा का बनाया गया है। ये गोरा बाबा का नाम यहाँ गोरा बाबा जो स्थान बनाया गया। जो गोरा बाबा पूज लेते, गोरा बाबा का नाम लेते, तो रास्ते में अंधेरे उधेरे कुछ नहीं होता है, वैसे आदमी डर जाता था। हाँ। जो गोरा बाबा का नाम लेके चलते हैं, जय हो गोरा बाबा, देखो सुनो, तो कोई झिझक पिझिक कोई समस्या नहीं आती है। अब विष्णु जी के बताने के अनुसार जो है, विष्णु नाम है? हाँ, विष्णु जी के बताने के अनुसार नहीं, विष्णु के बताने के अनुसार जब भी आदमी रात या दिन कभी भी यहाँ एकांत में आता है तो एक अनजाना भय समाप्त हो, मतलब भय भर जाता है शरीर के अंदर। तो वो लोग जय बाबा, जय गोरा बाबा कह करके यहाँ से प्रस्थान और आगमन दोनों करते रहते हैं। और उनका जो है निश्चित निर्विघ्न रूप से जो है सफर ठीक तरह से चलता रहता है। उनका प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, तो एक मुर्गी कंडा, एक सिगरेट और ये वो बिस्कुट है। हाँ। बिस्कुट, अंडा, सिगरेट, पान, यह है उनका चढ़ावा जाते। चढ़ावा तो मिठाई भी चढ़ा दी जाती है, सब कुछ, मगर ये अनवार है। अंडा एक लेते हैं, सिगरेट दो। उनका जब कोई पूजा यहाँ करता है तो उनके लिए भी सामान लाई जाती है। जैसे नदी की पूजा हुई, अड्डी सड्डी लगती मछलियों की, तो यहाँ बकरा चढ़ता है। तो उनके भी लिए पूजक सामान आता है, अगरबत्ती है, सिगरेट है, अंडा है, और क्या कहते हैं, बिस्कुट है, पान है, ये चीज जरूर उनके लिए लाई जाती हैं। आज आधुनिक और विज्ञान के दायरे से अगर आप देखें तो कोई भी आदमी मर जाता है तो उसकी ना आत्मा रहती है, न कहीं परमात्मा से वो जुड़ता है। लेकिन यहाँ की ऐसी मान्यता बन गई है कि लोग यहाँ जब भी आते हैं और जब भी कोई नया प्रोग्राम होता है या गंगा जी की पूजा होती है तो एक यहाँ बकरा चढ़ाते हैं और उस समाधि के तौर पर यहाँ पर जो है उनको दारू दी जाती है, चढ़ाई जाती है, सिगरेट दी जाती है, बिस्कुट दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं और कभी कभी कुछ लोग मिठाई भी देते हैं।
तो ये रहा स्थान उन गोरा बाबा का। और यहाँ के कोई भी व्यक्ति जो है उस अंग्रेज का नाम नहीं बता पाए जो अंग्रेज कभी शिकार करके यहाँ पर सुअर का पालन करते थे। नाम बस गोरे आज बाबा। जो है ये घटना कम से कम 1935 और 40 या 1930 के आसपास की ही घटना होगी, क्योंकि उस समय सिर्फ गोरे ही गोरे दिखाई पड़ते थे। गांव में अगर जाते थे तो गांव की औरतें, लड़कियां, सारे लोग अपने घरों में घुस जाते थे। कुछ लोग बताते हैं कि गोरा लोग जो है कभी गरीब की लड़की, कभी औरत को पकड़ करके उसके साथ रेप भी किया करते थे। और ज्यादातर जब उनकी इच्छा होती थी, क्योंकि वो राजा महाराजा टाइप के रहते थे, और आते थे अपना जो है यहीं पर कैंप लगाते थे और यहीं पर शिकार करते थे और रात बिरात अपना शुअर का वो बल्ली बर्छी बांटते थे, भाला हाँ बांट एक टोकन देते थे। अच्छा। और टोकन के बाद जब वो गरेरवावर रहे सब पूरा जंगल, जैसे गांव की जनता बुला लेने, हाँ। सबका एक एक टोकन दे दिए। भाला पहले देना तो भाला को लोग रख लेते थे, फिर टोकन देने लगे। जब टोकन देने लगे, जब टोकन जमा कर रहा है तो 4 पैसा 5 पैसा 4 आना सबका हक तीरते रहे। हाँ मतलब मजदूरी के हिसाब से देते थे पैसे। हमारे पुरखा लोग बताते थे कि हम लोग गरेरवाई रहे, जब उनके हाथ पर तो सब लोग चल दे रहे हैं, हाँ। चलो भाई तो सबको टोकन बांट दे। अब जब शिकार का गरेर गाँव में जितना शिकार हो सके ना हो सके जो कुछ है, मेमे भी आती थी, ये बाबा हमारे बताते थे। हाँ, तो जब वो टोकन जमा कर रहे हैं तब वही 4 आना 5 आना 1 रुपया जो देते थे, सबको बांट देते थे। जाओ भाई, ऐसा है कि उस समय 4 आना 5 आना 2 पैसा 1 पैसे बड़ी कीमत होगी। बड़ी कीमत थी। आपकी उम्र कितनी होगी इस समय? हमारे 60 के ऊपर हुई, 60 65 साल की। हाँ, और इनके बाबा ये घटना जैसा कि हमने बताया कि जब भी कभी अंग्रेजों का यहाँ कैंप लगता था तो उनकी मिसेज वगैरह भी आती थी, उनकी मेम लोग भी यहाँ गांव में, जैसे उनको मेम कहते हैं, और वो लोग आती थी और यहाँ नाव पर जो है सैर सपाटा किया करती, यही जंगल में घूमा करती थी। और यही जंगलों में गांव के लोगों को बुला करके 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा जो उस समय की मजदूरी के हिसाब से या मजदूरी के हिसाब से ज्यादा भी पैसा दे देते थे, जिसकी वजह से ये जंगल में जाते थे और सुअरों को देखते थे कहाँ पर है, उनको हुस्काते थे और हुस्का करके इस नदी के किनारे लाते थे। और वो लोग जो है भालों से, बर्छी से या कभी कभी गोलियों से शिकार किया करते थे। और हुआ ये कि उनका इतना मतलब आतंक था या उनका इतना आदेश का पालन करने वाले लोग थे, जिसकी वजह से उनकी जो है उनकी जिद और उनका शिकार करना उनकी जिंदगी के लिए कितना भारी पड़ गया। और इसी नदी में डूब करके वो जो है मर गए, वो भी शिकार करते वक्त। हाँ, शिकार करते।